गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 क्षेत्रवाद और भाषावाद। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रवाद। लेसन 8 से हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आज अनेक चुनौतियां या समस्याएं व्याप्त है, जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार जैसी प्रमुख चुनौतियां या समस्याएं देश के समक्ष मौजूद है। आज हम क्षेत्रवाद का अर्थ और उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद है क्या? नहीं, अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना और अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकारों की मांग करना, ये क्षेत्रवाद है। आप राजस्थान का निवासी होने के नाते आप राजस्थान के हितों को देश के हितों से अधिक महत्व दें और अधिक स्वायत्तता या अधिक अधिकारों की मांग करें कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों पर, राजस्थान के संसाधनों पर सिर्फ राजस्थान के लोगों का ही हक होना चाहिए। अन्य प्रदेश जो हैं, अन्य जो प्रांत हैं, उन राज्यों के निवासियों का नहीं। ये क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है। पुनः एक बार सुन लें। अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्र के हितों से अधिक महत्व देना और अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकारों की मांग करना, ये क्षेत्रवाद है। भारत के कई क्षेत्रों में, प्रांतों में क्षेत्रवाद की स्थिति देखी जा सकती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और असम में क्षेत्रवाद की समस्या काफी ज्यादा है। अब इस समस्या की वजह क्या है, कारण क्या है? तो हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रवाद के कारण। क्षेत्रवाद के कारणों में पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों में अंतर। क्षेत्रवाद की प्रमुख वजह है प्राकृतिक संसाधनों में। आप भारत के विभिन्न क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जलवायु, खनिज संपदा, समतल भूमि, इसके अलावा पहाड़ी पठारी, इन प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भारत में क्षेत्रवाद अंतर देखने को मिलता है। जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, जल संसाधन अधिक मात्रा में, खनिज संसाधन अधिक है, जलवायु और बाकी अच्छी है, तो ऐसे जो क्षेत्र है उनका तेजी से विकास होगा। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है, जैसे राजस्थान आप देखिए, लगभग 60% भूमि पर रेगिस्तान है। बाकी भूमि पर भी पानी के स्रोत ज्यादा अच्छे नहीं है। हमारी जो कृषि है वो पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहती है। कश्मीर या असम के जो पूर्वोत्तर बाकी के जो क्षेत्र हैं वहां पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, पथरीला क्षेत्र ज्यादा है, तो वहाँ औद्योगिक विकास के लिए वो जगह उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे में जहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है
जहां विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं है, और जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है वहां के निवासियों में असंतोष की भावना पैदा होती है और वो अपने लिए विशेष अधिकारों की, विशेष स्वायत्तता की मांग करते हैं, जिससे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरी प्रमुख वजह है आपके क्षेत्रवादी की प्रशासनिक कार्य। कुछ प्रांत ऐसे हैं भारत के जिनकी प्रशासनिक नीतियां अन्य प्रांतों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। प्रशासनिक नीतियां अच्छी होने की वजह से ऐसे क्षेत्रों का औद्योगिक विकास हो रहा है, जबकि ऐसे राज्य जहां प्रशासनिक नीतियां कमजोर हैं वहां आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आपके सामने जैसे दो राज्य हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र में अगर आप कोई भी उद्योग लगाना चाहें तो वहां आपको उद्योग की अनुमति जल्दी मिल जाएगी, आप इच्छित स्थान पर आपको भूमि मिल जाएगी, सारी सुविधाएं आपको तुरंत मिल जाएंगी। इसी तरह आप राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश के इलाकों में आप उद्योग लगाइए तो वहां प्रशासनिक नीतियां लचर होने की वजह से आपको उद्योग लगाने में वहां देरी हो सकती है। इसी वजह से वहां पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। फिर दूसरी बात, कुछ जो प्रांत हैं वहां के नेता, उनकी राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि देश के दो शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों गुजरात के। तो इस वजह से अब क्षेत्र विशेष के नेता राष्ट्रीय राजनीति में हैं और राष्ट्रीय राजनीति का फायदा, केंद्रीय सहूलियतें जो हैं वो गुजरात को ज्यादा मिलेगी। ऐसी इस वजह से भी कुछ जो राज्य हैं उनका तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है प्रशासनिक कारणों की वजह से। एक तो कुछ राज्यों की प्रशासनिक नीतियां अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी होती है, जिससे वहां औद्योगिक विकास शीघ्र होता है। दूसरा, कुछ राज्यों के जो नेता हैं राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो केंद्र के अनुदानों सुविधाओं का वो ज्यादा फायदा उठा ले जाते हैं, जिससे उन राज्यों में ज्यादा विकास होता है। तीसरा प्रमुख कारण है ऐतिहासिक। देखिए, आजादी से पूर्व अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज कहां पर आए थे? तटीय इलाकों। उस समय के जो प्रांत होते थे, बंबई, मद्रास, बंगाल, ये प्रांत थे। अंग्रेज ने अपनी व्यापारिक कोठियां ज्यादातर इन स्थानों पर विकसित की, अपनी सेनाओं के लिए स्थान यहां पर बनाए। प्रशासनिक ढांचे यहां पर चूंकि उनका अधिकार पहले हो गया था, इसलिए प्रशासनिक ढांचे में यह सुधार हुआ। विकास के कार्यक्रम, सड़क या रेल जैसी सुविधाओं का विकास इन क्षेत्रों में हुआ। तो इस वजह से इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ। इतिहास में अगर आप जाएंगे, शुरुआत से अगर आप देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद से, तो उन तटीय इलाकों में जहां अंग्रेजों का अधिकार था, बंबई, मद्रास, बंगाल जैसे प्रांत, तो वहां अंग्रेजों ने सुविधाओं का विस्तार किया अपने फायदे के लिए, जिससे उन क्षेत्रों का आगे तेजी से विकास हुआ है। बाकी क्षेत्र विकास की ओर से पीछे रह गए। ये प्रशासनिक कारण है। फिर नेक्स्ट है आपका निवेश की मात्रा में अंतर।
निवेश इन्वेस्टमेंट की मात्रा में, हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अगर आप हलवा बनाते हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में देसी घी और चीनी या गुड़ वगैरह का प्रयोग करेंगे तो हलवा टेस्टी बनेगा। अगर आप कम घी कम सामान उसमें डालेंगे चीनी वगैरह तो हलवा उतना अच्छा नहीं बनेगा। यही चीज हमारे आर्थिक विकास को लेकर। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों ने अधिक इन्वेस्टमेंट किया है, अधिक निवेश किया है। इस निवेश की वजह से उन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। आप देखिए पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में अधिक निवेश किया गया है। निवेश की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस निवेश की वजह से इन क्षेत्रों का तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। जिन क्षेत्रों में कम निवेश किया गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये विकास की दौड़ में पीछे रह गए। पूर्वोत्तर के राज्य ये भी विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जिससे ऐसे राज्यों के निवासियों मन में असंतोष की भावना पैदा होती है और वो अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, जिससे क्षेत्रवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक। भारत में क्षेत्रवाद की प्रमुख वजह ये भी है भौगोलिक और सांस्कृतिक। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालकाय राष्ट्र, जहां सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नताएं मौजूद है। इन विभिन्नताओं की वजह से भी आर्थिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से आगे बढ़ गए और कुछ इन्हीं की वजह से पीछे रह गए। जो पीछे रह गए उनमें क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये आपने क्षेत्रवाद और क्षेत्रवाद के कारण आपने पढ़े आज के टॉपिक में। धन्यवाद।